नमस्कार कृषि योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन एक हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे, अरबी फारसी की ध्वनियां। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि नव निर्मित या नव विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ठीक है ना, नव निर्मित या नव विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। साथ ही साथ विदेश से आगत ध्वनियां या ग्रहित ध्वनियां किसको बोलते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में खूब आता है कि नवनिर्मित ध्वनियां कौन सी हैं, विदेश से आगत ध्वनियां कौन सी हैं। इन्हीं को ग्रहित ध्वनियां बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्रहित ध्वनियां, यानी अरबी फारसी ध्वनियां। यह क्वेश्चन परीक्षा में खूब आता है और अक्सर विद्यार्थी आप ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो आपको देखने के बाद में यह क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। वीडियो पूरा वॉच करना शुरू से लेकर अंत तक। अरबी फारसी की ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया कि उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए, जो उर्दू भाषा के शब्द होते हैं उनका सही सही उच्चारण देने के लिए क्या करते हैं, उनके नीचे तलबिंदु या नुक्ता, नुक्ता में क्या करते हैं, कोई भी व्यंजन है उसके नीचे ये डॉट का जो सिंबल दिख रहा है ये लगाया जाता है। यानी उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तलबिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। उन्हें आगत व्यंजन या फिर अरबी फारसी की ध्वनियां कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां अरबी फारसी की ध्वनियां की श्रेणी में आती हैं और अरबी फारसी ध्वनियों का नुक्ता का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। उनको यहां पे हम देखते हैं, बहुत प्रश्न परीक्षा में आता है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि अरबी और फारसी की ध्वनियां कौन कौन सी हैं। तो यहां पे आ जाएगा अपना का आ जाएगा, खा आ जाएगा, गा आ जाएगा, का खा जा आ जाएगा और फा आ जाएगा। का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, जा हुआ, फा हुआ। ये 5 ध्वनियां ऐसी हैं जो अरबी फारसी ध्वनियों की कैटेगरी में आती हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तलबिंदु या फिर नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तो उर्दू भाषा के हम कुछ शब्द लेंगे। अब जैसे एक हमारा उर्दू भाषा का शब्द हो गया, एक हमारा उर्दू भाषा का शब्द हो जाएगा भाई क्या, गजल। क्या शब्द हुआ, गजल। अभी ये ऐसा लिखा तो ये गलत है, ऐसा सही नहीं माना जाएगा। तो उर्दू भाषा का शब्द है गजल और इसके व्यंजनों के नीचे यानी तलबिंदु पर अगर हम नुक्ता का प्रयोग करें, नुक्ता मतलब इस डॉट का प्रयोग करें, जैसे यहां पे का में ऐसे लग जाएगा, खा में ये लग जाएगा, गा में ये लग जाएगा, जा में ये लग जाएगा, फा में ये लग जाएगा। अब जो ये डॉट लगाए बगाए इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नुक्ता। यानी जो का के नीचे छोटा सा चिन्ह लगा डॉट का, खा में लगा डॉट का, गा में लगा, ये चिन्ह ही कहलाता है नुक्ता। और ये जब चिन्ह लगा देते हैं उर्दू भाषा के जो भी शब्द होंगे उनके नीचे ये लगा मिलेगा। समझो बात को। तो गजल हमारा शब्द उर्दू भाषा का है। यहां पे जा भी आ रहा, गा भी आ रहा, मतलब गा और जा दोनों आए तो यहां पे दोनों में लगेगा क्या, दोनों में भी यहां पे डॉट लगेगा। इसी को बोलते हैं नुक्ता। यही ध्वनि हमारी क्या है, ये अरबी फारसी की ध्वनियां होती हैं। का है, खा है, गा है, जा, फा, ये 5 ध्वनियां अरबी फारसी की होती हैं। दूसरा शब्द लेंगे हम लोग, जिंदगी। ये काफी अच्छा शब्द है, जिंदगी। जिंदगी, जिंदगी में भाई जा आ रहा कि नहीं, यहां पर हम लगा देंगे। समझ पा रहे कि नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये अरबी फारसी की ध्वनियां होती हैं। एक बार परिभाषा को आप लोग फिर समझ लीजिए। उर्दू भाषा के शब्द हमने लिए, जैसे गजल है, जिंदगी उर्दू भाषा के शब्द हैं। उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तलबिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन को बोलते हैं। अब उर्दू भाषा के जो अरबी फारसी की ध्वनियां वो कौन कौन सी हैं, का है, खा है, गा है, जा है, फा, ये 5 होती। कभी कभी तो यही पूछ देता है। अब उर्दू भाषा का शब्द हमने लिया, गजल लिया और जिंदगी लिया। उर्दू भाषा के शब्द हैं लेकिन इनका उच्चारण सही नहीं आ रहा था। सही से उच्चारण देने के लिए हमने किसका प्रयोग किया,
नुक्ता का प्रयोग किया। ये क्या है? नुक्ता। और यही हमारी कहलाएगी अरबी फारसी की ध्वनियां। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार। अब हम बात करेंगे द्वैत व्यंजन के बारे में। द्वैत व्यंजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से अक्सर एग्जाम में बनता है। तो विद्यार्थियों, मेरी कोशिश यह है कि हर एक वो विद्यार्थी जिसको छोटी से छोटी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी सभी विद्यार्थी को लगता है कि एक सिंपल विषय है, एक साधारण विषय, इसमें तो हम स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे बड़ी चूक यहीं पे होती है, क्योंकि हिंदी को हिंदी जिसने समझा उसके बिंदी लगना स्वाभाविक है। इसलिए हिंदी को हिंदी नहीं समझना है, हिंदी को बहुत सीरियस तरीके से आपको पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, और तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी शब्द में जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की, समझो बात को, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की, दो नहीं, दूसरा कोई नहीं आएगा, केवल एक ही व्यंजन की आवृत्ति, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन हो, लगातार हो। जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति यानी रिपीटेशन बार बार हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्वैत व्यंजन। यानी एक ही व्यंजन को दो या दो से अधिक बार आना, मैक्सिमम दो ही बार आते हैं ज्यादातर केस में, ठीक है ना। जब किसी पर्टिकुलर एक व्यंजन एक शब्द में एक से अधिक बार आए तो उसे क्या बोलते हैं? द्वैत व्यंजन बोलते हैं। जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। एक शब्द होगा और एक ही व्यंजन की जो आवृत्ति हो एक से अधिक बार होगी, बस और कुछ नहीं है। द्वैत व्यंजन बहुत ही सिंपल है। कोई पर्टिकुलर एक शब्द आएगा और उसमें एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति बार बार होगी, उसी को क्या बोलते हैं? द्वैत व्यंजन। जैसे सुनिए, जैसे हम एक शब्द लेते हैं यहां पे, क्या, जैसे हम एक शब्द लेंगे बच्चों, क्या लेंगे मेरे भाई? दिल्ली। एक शब्द मैंने लिया दिल्ली, एक शब्द लिया मैंने क्या? सज्जन। और एक शब्द लिया मैंने क्या? बच्चा। दिल्ली मैंने लिया, सज्जन लिया मैंने, बच्चा लिया, ले लिए मैंने 3 शब्द। तो आपको दिखाई दिया दिल्ली में ला की आवृत्ति कितने बार है? 2 बार है। जा, आधा जा, पूरा जा, आवृत्ति एक ही वर्ण है, एक ही व्यंजन है, लेकिन आवृत्ति तो 2 बार हुई यार। यही तो द्वैत हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार बच्चा में चा वर्ण का आवृत्ति 2 बार हो गई, आधा चा और पूरा चा। और परिभाषा तो यही तो कहती है, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति, रिपीटेशन बार बार हो, एक शब्द में एक व्यंजन एक से अधिक बार आए, उसको क्या बोलते हैं?
द्वैत व्यंजन बोलते हैं। अगर क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि सर हां समझ में आई। लंबी लंबी बातें मारना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश यह है कि आपको छोटी से छोटी जानकारी आपको पहुंच सके, आपके पास आप सीख सको। मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखो। कोई बहुत बड़ा अध्यापक बनने की मेरी कोई कोशिश नहीं है, मेरी छोटी सी कोशिश यही है जो जानकारी मुझको है थोड़ी बहुत भी, वो आप तक भी आपको पहुंचे। अगर आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूं। दिल से बता रहा हूं, दिल की आवाज इसको सुनना। तो दिल्ली क्या है? द्वित्व वर्ण है बच्चों। क्या? क्योंकि यहां पे जो ला वर्ण है, जो ला है, इसकी आवृत्ति कितनी हुई है? 2 बार हुई है आवृत्ति, और 2 बार हुई तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। उसी को क्या बोलते हैं? द्वैत व्यंजन बोलेंगे। यहां पर क्या है? यहां पर जो जा है इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। कितने बार? 2 बार। अब जब आवृत्ति 2 बार होगी तो भाई क्या बोलते हैं? द्वैत वर्ण होंगे। 2 बार आया ना जा 2 बार आया तो द्वैत वर्ण होगा कि नहीं होगा? द्वैत व्यंजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। तो यहां पे द्वैत व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे बात करेंगे चा। जो चा है इसका रिपीटिशन 2 बार हुआ है, इसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे? इसको भी अपन लोग द्वैत व्यंजन बोलते हैं। तो उम्मीद है द्वैत व्यंजन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बने रहिएगा, वीडियो पर कंटिन्यू क्लास जारी रहेगी, बहुत बेहतरीन, शानदार। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर। हिंदी वर्णमाला में जो अंग्रेजी ध्वनियां कुछ प्रयोग में आई हैं, इसी को बोलते हैं आगत स्वर। तो अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर क्या होते हैं जानेंगे इसको, क्योंकि यह भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या इसकी परिभाषा बोलेगी? इसकी परिभाषा कहेगी गाइस, क्या इसकी परिभाषा होती है? अगर इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे, इसकी हम अगर परिभाषा की बात करेंगे साथियों, तो क्या है कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का, सभी का नहीं बात कर रहा यार, कुछ शब्दों का, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचांद का प्रयोग किया जाता है। इसे ही आगत स्वर बोला जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? आगत स्वर। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का, सभी शब्द की बात नहीं की जा रही, कुछ शब्दों की। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय इसको बोलते हैं अर्धचांद। पूरा चांद नहीं है, अर्धचांद है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचांद, ये स्वर है, दीर्घ स्वर है, अर्धचांद है। ये अर्धचांद का सिंबल गाइस क्या होता है? ये होता है, ये अर्धचांद है। अगर ये लगा दिया हमने पूरा, तो ये पूरा चंद्र, यानी चंद्र बिंदु ये हो जाएगी, चंद्रमा वाली बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हटा दो तो ये क्या? अर्धचांद, पूरा चांद नहीं है, आधे चांद का, ठीक है ना। तो अब देखो, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचांद का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है।
इन्हें ही आगत स्वर, इन्हें ही आगत स्वर कहते हैं। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। जैसे देवनागरी लिपि में लिखते समय क्या अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द होते हैं ताकि उनका उच्चारण सही हो, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्ध चांद का प्रयोग किया जाता, पूरे चांद का नहीं किया जाएगा यहां पे, ठीक है। जैसे एक शब्द अपना लेंगे यहां पे हम, क्या, जैसे एक शब्द है क्या, जैसे एक शब्द है डॉक्टर, एक शब्द है डॉक्टर। तो इस डॉक्टर में हमने अगर ऐसे लिखोगे तो ये डॉक्टर गलत है, क्योंकि ये पूरा चांद है, ये चंद्र बिंदु होती है। लेकिन क्या है, अगर इस डॉट को खत्म कर दिया तो ये क्या हो गया, अर्ध चांद का प्रयोग करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आगत स्वर। तो डॉक्टर आपको बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? डॉक्टर आपको बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन, शानदार विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। एक शब्द और हमने ले, कॉलेज। कॉलेज में भी ऐसे अगर आप प्रयोग कर दो अर्ध चांद है। तो ऐसे शब्दों को क्या, ये शब्द तो देखो अंग्रेजी भाषा के हैं, डॉक्टर, कॉलेज किस भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए अर्ध चांद का प्रयोग किया है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी ध्वनि, क्योंकि डॉक्टर और कॉलेज तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं भाई। डॉक्टर हुआ, कॉलेज हुआ, ये किस भाषा के शब्द हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उच्चारण को अच्छा करने के लिए अर्ध चांद का प्रयोग किया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर हिंदी वर्णमाला के ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर विद्यार्थी छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं, उन प्रश्नों को आप सही करके आओगे। यकीनन अगर ये वीडियो आपके दिल में उतरी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।